हेलो बीसी सखी। आज की वीडियो में बताएंगे कि हम बीसी सखी को पागल क्यों बना रहे हैं। और लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आप बीसी सखी को पागल बना रहे हैं, आप सरकार को पागल समझ रहे हैं या आप सरकार को क्यों फ्रॉड बता रहे हैं। अगले इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। बीसी सखी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं बीसी सखी के काम में बाधा डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको अगले डिटेल से बताएंगे, आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हम किस हद तक सही बोल रहे हैं और ये बोलना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमारा इससे क्या लाभ हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बीसी सखी के लिए ज्वाइनिंग लेने से क्यों मना कर रहे हैं। हम ज्वाइनिंग लेने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं, सभी बीसी सखी ज्वाइनिंग लें, लेकिन ज्वाइनिंग लेने से पहले जो टर्म एंड कंडीशन है, अपना जो डिसीजन है वो ठीक से समझ लें कि हमारे लिए ये जो फ़ायदेमंद होगा डिसीजन या नहीं होगा, हमारा क्या इससे लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर बीसी सखी रिस्क नहीं लेगी तो कामयाबी कैसे मिलेगी। तो रिस्क लेना तो ज़रूरी होता है, लेकिन आँखें मीच के या फिर ऐसे भरोसा करके रिस्क नहीं लिया जाता है। आपको सब कुछ पहले ही पता है कि एपीएस सिस्टम लेके आप क्या पैसे कमा लेंगे, वो अगले डिटेल में बात करेंगे कि आप कितना पैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आप पैसे बचाएंगे, कहाँ से लोन देंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। अभी तो कुछ लोगों को ये पता लग रहा है कि मैं सरकार को या बीसी सखी को पागल बता रहा हूँ या उनको बना रहा हूँ। तो अगले बात करेंगे कि क्या हमारा इसमें बेनिफिट है, हम क्यों इस तरह से आप लोगों को समझाते हैं, आपकी भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी सरकार बहुत सारी जगहों पे मात्र 15,000 बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी रखी हैं। उसके अलावा सभी जगहों पे एपीएस सिस्टम रख दिया गया है, चाहे वो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है, चाहे फिनो पेमेंट का हुआ, चाहे फिर वो एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, पेटीएम हुआ, पेनीर हुआ, स्पाइस मनी हुआ। इन सभी चीज़ों का आधार इनेबल पेमेंट सर्विस दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप कस्टमर के पैसे आधार कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसकी आईडी चार्ज के लिए आपको जो डिवाइस उन लोगों ने रखी है 35,000 से 38,000 की, वो आपको लेना ही होगी। अगर वो नहीं लेंगे तो आपको बीसी सखी में चयनित नहीं किया जाएगा, अगले आपकी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप वो समझ लें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 35,000 की डिवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार आधार इनेबल पेमेंट सर्विस दे रही है तो आप अपने स्मार्टफोन से और 2 से 3,000 की डिवाइस परचेस करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 35 से 40,000 की कोई डिवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको 75,000 रुपये अगर वो लोग ब्याज पे दे रहे हैं तो आपको इतने ज़्यादा पैसे यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें अपना और भी काम बढ़ा लें, आप अपना बीसी एक शॉप क्रिएट कर लें ताकि उसमें और आप पैसे कमा सकें। अभी बात करते हैं सभी जगहों पे एपीएस सिस्टम लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी है। तो जिन लोगों को बीसी मिल रही है वो अपनी प्रक्रिया को अगले बढ़ाएं, लेकिन जो पहले सरकार ने कोई भी टर्म एंड कंडीशन में नहीं बताया था कि 4% ब्याज को हम बीसी सखी के साथ लागू करेंगे, वो प्रति वर्ष उनको 4% 75,000 रुपये ब्याज देना होगा। इसमें सभी बीसी सखी गौर करें, नहीं तो आपको अगले जाके बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। नहीं तो उनको कुछ भी अगले और भी वो टर्म एंड कंडीशन को बढ़ा सकते हैं और बोलेंगे ये सारी चीज़ें हमने पहले से मेंशन की गई थी। तो अभी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगले जाके और भी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लें। अभी बात करते हैं जहाँ जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी मिलेंगी वहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ पे एपीएस सिस्टम है वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बीसी सखी इसमें अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे और जो 75,000 रुपये लोन पे पैसे लेंगे वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अभी बात कर देंगे कि एपीएस सिस्टम से आप क्या कमाई करेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप 5,000 का भी अगर कैश निकालते तो वो 7 से 8 रुपये की कमीशन मिलेगी। वो भी जब आप अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वॉलेट से तो आपको 5 रुपये का चार्ज लग जाएगा। तो पता नहीं बीसी सखी कहाँ से कमाई करेंगे। 4,000 रुपये सैलरी अगर 6 महीने तक मिल जाएगी, उसमें डेली जाके पेमेंट लेके आएंगी और फिर उसी से पैसा लगभग पेट्रोल का डलाएंगे। 100 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल हो गया है, पता नहीं कहाँ से पेट्रोल डलेगा, कहाँ से अप डाउन करेंगी। और अभी लॉकडाउन के बाद पता नहीं लोगों के पास पैसा है। आपको लग रहा है कि लोग हर गांव में लगभग 30-40 हज़ार का बैलेंस निकाल रहे हैं। कहाँ पे कहीं हर जगह इसकी बीसी है, जनसेवा केंद्र है, तो वहाँ से लोग आपको नज़र में नहीं रखेंगे। आपके कोई भी कमीशन का पैसा बनने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप सैलरी बेस पे कर पाएंगे तो सैलरी अपनी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं दी गई है कि आप सैलरी से अपना पूरा काम कर पाएँ और जो आपको पैसा आया है जो लोन पे मिला है उस पर कि आप भरपाई कर पाएंगे। तो आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं अपने सही से डिसीजन लें। मैं एक सही डिसीजन के बारे में बोल रहा हूँ, एक आवाज़ उठाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि बीसी सखी की समस्या का समाधान हो पाए, सभी बीसी सखी हैं वो काम कर पाएँ और अपने समूह को और अपने कार्य को अगले बढ़ा पाएँ और सरकार को ये सारी बातें समझ में आएँ कि हम बीसी सखी के साथ ऐसा ना करें। और सभी लोगों को पैसा देने के बाद, सामान दिलाने के बाद एग्रीमेंट दिया जा रहा है तो एग्रीमेंट तो बनता है, क्योंकि हर कोई सी कंपनी या सरकार जब कोई पैसा या लोन देगी तो एग्रीमेंट कराएगी, लेकिन एग्रीमेंट से पहले उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं। लेकिन सरकार ने 4% के ब्याज के बारे में कोई पहले से डिस्कस नहीं किया गया था, ना कोई हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया था, ना कोई पीडीएफ, ना कोई अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ना वहाँ कोई ये चीज़ बताई थी।
और जो डिवाइस है दोस्तों, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइस परचेस करना चाहिए तो डिवाइस अभी बिल्कुल भी परचेस ना करें। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अभी आप थोड़े समय के लिए रुक जाएं, एक आवाज़ उठाएं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा कोई लाभ हो रहा है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक सही जानकारी दे रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद ऐसा है कि सभी लोग अभी पैसे से परेशान हैं। अभी सभी लोगों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, किसी के पास इतना बजट नहीं है। अभी लॉकडाउन में लोगों का लॉकडाउन की वजह से लोगों का मुहाल है वो ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में बीसी सगी अगर 75,000 लोन लेके 4% अगर ब्याज देंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है और अगले आपका काम भी चलने वाला नहीं है। तो लोन लेने से पहले, सारे काम करने से पहले एक डिसीज़न लें, एक आपस में कम्युनिकेशन बनाएं, आपस में डिस्कस करें। आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो ऐसा कुछ सोचेंगे, सारे यूट्यूबर मिलकर सारी बीसी सगी कम्युनिटी बनाएंगे, अपना जीमेल या नंबर नीचे शेयर करेंगे, फिर आपस में डिस्कस करेंगे या कुछ लाइव करेंगे, उसमें सभी बीसी सगी आपस में बात करेंगे कि क्या क्या डिसीजन लेंगे। और अभी मैं बता दूं, आप लोगों को कहीं अगर लग रहा है कि मैं आपको पागल बना रहा हूं तो मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरे वजह से अगर आपका कुछ लॉस होगा तो आप मेरी बात को नज़रअंदाज कर दें, आप बीसी सगी में बेसिक ज्वाइनिंग ले लें, आपका अच्छा खासा फ़ायदा अगर आपको लग रहा है तो आप ले लें। और जिन लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ हमारी कोई इनकम नहीं हो सकती है, हम कारोबार को अगले नहीं बढ़ा सकते, वो समस्या को समझें और अगले आवाज़ उठाएं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार ने इन चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस नहीं किया था, ये एक योजना की तरह सामने लाया था, लेकिन अभी ये मुझे योजना नहीं लग रही है, ये कि बीसी सगी एक स्कीम लग रही है जिससे बीसी सगी तो कम लेकिन सरकार अधिक पैसा कमाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजैक्शन पे कितनी इनकम है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बीसी अप्रूवल होने के लोकेशन अच्छा है तो वहाँ पे बीसी सगी हो सकता है, कुछ लाभ उन्हें अकाउंट ओपनिंग का काम है, बैलेंस निकालना डालना, अच्छा खासा कमीशन मिल जाए तो वो कुछ बीसी सगी यहाँ पे कामयाब हो सकती हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो बीसी उन्होंने बोला है उनके साथ, अदर एपीएस सिस्टम के साथ कोई भी यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलने वाली। वो सोच लें 35,000 की डिवाइस है वो एकदम बकवास है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, नहीं तो आप बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि मैं बीसी सगी को कितना पागल बना रहा हूँ, सरकार के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से भी कोई ऐसी साजिश दुश्मनी नहीं है जिससे मुझे फ़ायदा होगा, या आपसे भी कुछ भी नहीं है। मैं एक सही जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बीसी सगी के बारे में मैं पहले से ही आपको सारी अपडेट देता आ रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ बीसी सगी को पागल बना रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, तो आप ऐसी वीडियो ना देखें। चाहे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट में गालियाँ भी बोल सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार बीसी सगी के साथ, महिलाओं के साथ लॉकडाउन में परेशान है, अगर उन्हें और परेशान कर रही है तो आप इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, डिसीजन बदल सकते हैं, हमने एक कम्युनिटी बना सकते हैं, अपनी एक आवाज़ को उठा सकते हैं, ताकि सरकार को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, नया डिसीजन लेना चाहिए। तो फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है, मेरा कोई भी रोल नहीं है, मेरा एक सही जानकारी आप तक देना और आपकी भलाई के बारे में सोचना है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ तो आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपको जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। अगले बात करेंगे कौन कौन बीसी सगी सही डिसीजन ले सकती हैं, इसी बारे में चर्चा बात करेंगे। आप अगर बोलेंगे लाइव आओ तो लाइव डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे कि बीसी सगी को क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे कम्युनिटी बनाएंगे, कैसे करके सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान तो करना ही होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ के कुछ नहीं होगा। एक बीसी सगी या एक यूट्यूबर ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, और सारे जो यूट्यूबर हैं जो बीसी सगी की जानकारी दे रहे हैं उन्हें भी सामने आना होगा, सारी बातें सामने लेके आना होगी, ताकि जो जितनी बीसी सगी की सभी बीसी सगी वो मेरे द्वारा नहीं जुड़ी हैं और भी यूट्यूबर है वहाँ से जुड़ी हैं, तो वो भी एक दूसरे की हेल्प करें और बीसी सगी को इसके बारे में बताएं कि आपको बीसी के बजाय एपीएस सिस्टम दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड के द्वारा कस्टमर के पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। अगर आप ऐसी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से 200 से 300 रुपये में मिल जाती है और 1200-1300 रुपये की डिवाइस मिल जाती है। आप अपना खुद से ही काम स्टार्ट करवा सकते हैं। आपको 75,000 लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीसी सगी को सबको साफ साफ जानकारी दे दें सभी यूट्यूबर, और इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएं और ज़्यादा बीसी सगी को गुमराह ना किया जाए कि बीसी सगी को जॉब जो सिलेक्शन है वो लेना ज़रूरी है, नहीं तो रद्द हो जाएगी। तो बीसी सगी अपना डिसीजन है वो सही से लें और इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अगले बताएंगे। तो अभी सारी चीज़ें यही हैं। बीसी सगी को पता चल गया होगा कि मैं बीसी सगी को क्या पागल बना रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि आपको बीसी सगी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि कुछ कमेंट है वो मुझे डिलीट भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग गलत भी बोलते हैं कि आपको इसके बारे में क्या पता है, आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है। क्योंकि सभी बीसी सखी को अभी डिवाइस हैं, एग्रीमेंट है, वो कराए जा रहे हैं। तो आप बीसी सखी हैं तो आपको भी ये सारी बातें पता ही होंगी। बहुत सारे लोग हैं वो डिवाइस भी ले चुके हैं, पैसा भी अपने खाते से कटा चुके हैं और एग्रीमेंट साइन भी कर चुके हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं फिर भी अभी आप यहीं पर रुक जाएं और सारी चीज़ें अच्छे से सोचें और विचार बनाएं और एक आवाज़ उठाएं, ताकि इस समस्या का समाधान हो। और कमेंट में उसमें बताएं कि अभी हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जिससे समस्या का समाधान हो। आपस में कुछ कम्युनिकेशन बनाएंगे, आपस में बात करेंगे, सरकार के पास कुछ आवाज़ लेके जाएंगे जिससे कुछ सुनवाई हो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।